हेलो एवरीवन। हम लोग बात करेंगे हम लोग कंसिस्टेंसी कैसे बनाएं यूपीएससी की जर्नी में, ताकि हम इजीली निकाल सके एग्जाम। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा हमारे टाइम टेबल की। तो आई वुड प्रेफर कि यू वेक अप अर्ली। अब इसका मतलब ये नहीं है कि यू वेक अप अराउंड 4 या 5 AM अनलेस यू वांट टू, बट आई वुड से बिफोर 11 AM इज वेरी गुड। आफ्टर 11 AM आई थिंक थोड़ा सा डिसबैलेंस हो जाता है, बिकॉज आफ्टरनून हो चुका होता है एंड यू सी अदर पीपल जो बाहर जा रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो इट क्रिएट्स अ सेंस कि आप कहीं पीछे रह गए हो। तो आई वुड से कि आप 11 बजे से पहले उठो। आइडियल टाइम है 8 से 9 बजे का। एंड सबसे बड़ी बात, यू मेक अ टाइम टेबल एंड फॉलो। देखो, काफी बच्चे होते हैं, दे ऑलवेज मेक बट दे नेवर फॉलो। तो आपको ध्यान रखना है कि आप बना भी रहे हो और फॉलो भी कर रहे हो। द सेकेंड थिंग आई वुड से कि कंसिस्टेंसी बनाए रखने के लिए आप जो सुबह उठने वाला टाइम जो होता है ना, मॉर्निंग टाइम। अब आपकी मॉर्निंग 8 बजे हो रही है या 10 बजे, इट डजेंट मैटर। जो मॉर्निंग के 4 to 5 आवर्स होते हैं आर वेरी क्रूशल। आई विल से कि आप उठते साथ पढ़ाई करो, क्योंकि उस टाइम पे माइंड बहुत ज्यादा फ्रेश होता है। एंड आई वुड से कि अगर आप उस टाइम पे पढ़ाई कर रहे हो तो आपके आवर्स जो होंगे बहुत प्रोडक्टिव होंगे। सो सुबह का टाइम सबसे मुश्किल सब्जेक्ट्स होते हैं, सबसे मुश्किल काम होता है, जैसे आंसर राइटिंग हो गया, ऑप्शनल हो गया, जीएस के डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स हो गए, हिस्ट्री हो गया। आई वुड से कि यू डू दैट, एंड इन द आफ्टरनून टाइम यू कैन डू पॉलिटी विच आर रिलेटिवली इजियर, एंड अच्छे से आप कर सकते हो, आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगता क्योंकि इट इज इजी। करंट अफेयर्स हो गया, दे आर रिलेटिवली इजियर विच कैन बी डन रात में या शाम में। नाउ आई एम गोना टॉक अबाउट सबसे इंपॉर्टेंट कंसिस्टेंसी के लिए जो लोग बात नहीं करते हैं, वो है हेल्थ। मेरी तरफ से आई वुड 100% से कि आप लोग हेल्थ पे ध्यान दो। सबसे पहले ड्रिंक वाटर 3 लीटर मिनिमम। 3 लीटर पानी आपको पीना ही पीना है। साथ साथ आपको डाइट अच्छी लेनी है, बाहर का खाना नहीं खाना, एंड लो बॉडी फैट मेंटेन करना है। यूपीएससी की प्रिपरेशन में मोस्ट ऑफ द पीपल जो होते हैं, दे सिट एट अ चेयर, इन अ चेयर आई मीन, बैठे रहते हैं 8 8 10 10 12 12 घंटे। तो बॉडी फैट बढ़ जाता है। आपको ये कम करना है और डाइट ऐसी लेनी है जिससे एक्स्ट्रा बॉडी फैट ना बने। एंड द थर्ड थिंग आई वुड से इज जिम। जिम, टू बी ऑनेस्ट फॉर मी, इज मैंडेटरी। अगर मेरा कोई छोटा भाई होता, मैं बोलता जिम जरूर जाना है। अगर आप लड़के हैं या लड़की हैं, डजेंट मैटर, आपको जाना ही जाना है। बहुत लोगों को जिम जाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता, तो हाँ, मैं ये कह सकता हूँ उनके लिए आप वॉक पे चले जाओ, कोई और स्पोर्ट्स खेल लो, बैडमिंटन हो जाए, आपका फुटबॉल हो जाए, एनीथिंग बट एक स्पोर्ट्स या जिम इज मैंडेटरी, बिकॉज ये आपका टेंशन जो होगी उसको हटाएगा और साथ साथ हेल्थ के बेनिफिट्स देगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा कंसिस्टेंसी के लिए। फोर्थ थिंग इज कि आप सब्जेक्ट्स जो पढ़ें, वो एक एक सब्जेक्ट्स पढ़ें। अगर आप रिवीजन कर रहे हैं सब्जेक्ट ही ऑलरेडी पढ़ने के बाद, देन इट्स ओके, यू कैन रीड 2 सब्जेक्ट्स, बट आई वुड से कि सब्जेक्ट एक पढ़ो और उसको खत्म कर दो, फिनिश फ्रॉम A to Z, देन टेक अप नेक्स्ट सब्जेक्ट। अगर आप एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, साथ से दो 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 और सब्जेक्ट चल रहे हैं, तो होगा क्या, एक सब्जेक्ट खत्म करने में 1 महीना 2 महीना लग जाएगा। और सारे सबको इतना टाइम लगेगा, तो यू विल अंडरस्टैंड कि आपको लेथार्जिक फील होगा, यू विल फील कि ये तो खत्म ही नहीं हो रहा, सिलेबस इतना बड़ा है। तो आई विल से कि ऐसा ना करें और सब्जेक्ट्स एक एक उठाएं। अगर आप रिवीजन कर रहे हो देन इट्स ओके, क्योंकि आप ऑलरेडी नोट्स बना चुके हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, कंसिस्टेंसी के लिए मैं सबसे आखिरी पॉइंट लूंगा, मेंटल हेल्थ। मैं प्रिपरेशन कर रहा हूं और मुझे करना है, नो मैटर व्हाट। ये आइडिया हमेशा आपके मन में होना चाहिए अगर आप सीरियसली कर रहे हैं और टाइम वेस्ट नहीं कर रहे।
सेकंड आइडिया आपके मन में होना चाहिए कि आई एम एंजॉइंग माई लाइफ, बिकॉज यू लिटरली आर, यू आर स्टडिंग समथिंग, और यू आर स्टडिंग फॉर समथिंग जो दुनिया में हर कोई नहीं कर पाता। काफी लोगों को एक एक दो दो अटेम्प्ट के बाद they have to leave because of financial conditions. So if you are sitting for this exam and you have the what should I say, the independence of doing so, it is a privilege. Pressure is privilege. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, बहुत बड़ी बात होती है इस एग्जाम के लिए तैयारी अच्छे से करना, कोई छोटी बात नहीं होती। तो यू हैव टू एंजॉय दिस, एंजॉय करो। वीकेंड पे आई वुड से, टू बी ऑनेस्ट, इफ यू हैव गुड डेज ऑफ स्टडी, 6 दिन आपने अच्छे से पढ़ा, वीकेंड पे यू कैन पार्टी, यू कैन विद योर फ्रेंड्स गो आउट। बट अगर 6 दिन अच्छे से कराए, मतलब अगर आपने 6 दिन 8 से 10 घंटे पढ़े हैं, तो इवेंचुअली 6 दिनों में आप लगभग 50 घंटे पढ़ चुके हैं। 50 भी नहीं तो 40 तो पढ़ ही चुके हैं। एंड इफ यू आर डूइंग 40 to 50 hours, यू हैव द राइट टू पार्टी। पार्टी करो, बाहर जाओ, मूवी देखो, एनीथिंग विल वर्क। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड आई होप आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन कर पाओगे अगर आप ये सारी चीजें अच्छे से फॉलो करोगे। एंड जस्ट लेट मी नो व्हाट काइंड ऑफ वीडियो डू यू वांट नेक्स्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।